बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 मैथ बुक जो न्यू बुक है 2025 की पंजाब बोर्ड की, उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स, इन डायग्राम्स में से जो दी हुई डायग्राम्स हैं रिप्रेजेंट फंक्शंस, इनमें से कौन सी डायग्राम्स हैं जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है एंड और ऑफ विच टाइप, किस टाइप का फंक्शन। तो सबसे पहले तो आप पहली फिगर को देखिए, फिगर 1 में ये जो चीज होती है ना, फर्स्ट वाला ये होती है आपकी डोमेन, और ये सेकंड वाला क्या है, ये आपकी रेंज है। अच्छा, फंक्शन के लिए जरूरी है कि जो आपकी डोमेन है, जो इनपुट है, उसका कभी भी दो आउटपुट नहीं हो सकते। मतलब डोमेन का कोई भी एलिमेंट जो है वो रेंज के दो एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग नहीं कर सकता। जब भी अगर आपको नजर आए कि डोमेन का एक एलिमेंट या एक इनपुट है और उसके दो आउटपुट है, तो ये फंक्शन ही नहीं होता। क्लियर होगी बात। तो फिगर ए में तो पहली बात है, उसने पूछा था कि इनमें से कौन सी डायग्राम रिप्रेजेंट करती है फंक्शन को। तो भाई ये जो फिगर 1 है ये आपका फंक्शन ही नहीं है। क्लियर होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, फिगर 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन बिकॉज देयर इज रेपिटेशन इन। क्लियर हो गया। तो ये फंक्शन ही नहीं है। फिगर 2 पे आते हैं। इसमें देखो कि जो आपकी ये डोमेन है और रेंज है, डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के एक एलिमेंट के साथ पेयरिंग कर रहा है। मतलब एक ये इनपुट के साथ 1 है, बी के साथ 3 और सी के साथ 5। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ आपकी बुक में ये चीज 1 एंड ऑन टू फंक्शंस और बाइजेक्टिव फंक्शंस। देखो यहाँ पे भी एक आपके डोमेन ए है और रेंज बी है। तो ए एक एलिमेंट, इसका जो पेयर बन रहा है वो जेड से बन रहा है, बी का एक्स से और सी का वाई से। तो फंक्शन देखो, इसमें आपका ऑर्डर पेयर्स क्या है, ए जी ए जेड फिर बी एक्स, ठीक है, फिर सी वाई, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, अ फंक्शन f from a to b is said to be a bijective function, ठीक है। if it is both 1 and on to, such a function is also called 1 correspondence between the sets a and b। 1 मतलब एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, इसके भी सारे यूज हो गए, इसके भी सारे, और इसके हर एलिमेंट का रेंज के, डोमेन के हर एलिमेंट का रेंज के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बन गया। A Z B X and C Y are the pairs of corresponding elements। क्लियर ही बात। तो ये कौन सा हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो आओ हम चलते हैं। देखो क्या ये भी वैसे ही, A का 1 के साथ, B का 3 के साथ और C का 5 के साथ। तो फिगर 2 आप क्या करोगे, फिगर 2 रिप्रेजेंट अ फंक्शन, ये फंक्शन है। देखिए देखो डोमेन कहीं रिपीट नहीं हो रही, ओके, एंड विच इज अ या इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, is a function represent a function which is a bijective function। क्लियर हुई बात। मैंने आपको बुक से रेफर नहीं कर दिया। अब फिगर 3 पे आओ, तो क्या ये 2 और 3 सेम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट्स चेंज है। 1 2 3 ए बी सी, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। कोई रेपिटेशन नहीं है, यहाँ एक इस एक से जोड़ीदार बना हुआ है। तो फिगर 3 रिप्रेजेंट अ फंक्शन विच इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये भी सेम है। फिगर 4 पे आते हैं। इससे पहले अगर आप देखो, ये पहला जो आपकी बुक में टाइप्स ऑफ फंक्शन है, इनटू फंक्शन। देखो 1 का पेयर 2 से, 3 का 4 से और 5 का 6 से, लेकिन एक एलिमेंट रेंज के अंदर 8 बच गया, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाता है, इनटू फंक्शन। क्लियर होगी बात। तो आओ हम चलते हैं यहाँ पे। देखो ये एल का एक्स है, एम का भी एक्स है और एन का ये जेड के साथ वाई बच गया। तो आपकी रेंज में एक एलिमेंट बच गया, यहाँ पे इसके साथ पेयरिंग होगी। अब देखो ये कौन सा फंक्शन होगा, फिगर 4 रिप्रेजेंट अ फंक्शन विच इज एन इनटू फंक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। तो अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी स्टूडेंट्स, ये आपको आई होप समझ में आ गया।
नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 उस पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।